Good morning, students. Today we are going to discuss about we are going to learn about how to write an analytical paragraph. आपकी वर्कशीट नंबर 45 है जिसमें आपका एनालिटिकल पैराग्राफ पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हम वर्कशीट को समझते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट जैसे कि आप देख रहे होंगे, इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस करिकुलम। तो पहले हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। ये जो हैप्पीनेस करिकुलम है, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें कुछ स्टोरीज़ होती हैं, माइंडफुलनेस सिखाया जाता है बच्चों को, बच्चों के अंदर डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंजेस लाने के लिए ये जो करिकुलम है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें तीन तरह से बुक्स आती हैं इसकी, हैंडबुक जिसे हम कहते हैं। ग्रेड नर्सरी टू सेकेंड के लिए है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास ग्रेड नर्सरी टू सेकेंड। दूसरी है टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास ग्रेड थर्ड टू फिफ्थ एंड टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास ग्रेड 6 to 8। अब हमारी वर्कशीट में जो इसी पे बेस्ड हैप्पीनेस करिकुलम पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये जो वर्कशीट है बेसिकली एक कुछ फैक्ट्स आपको गिवन है, कुछ लिख कर दिया हुआ है आपको, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसको आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। चलिए समझते हैं। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो जैसा कि हैप्पीनेस करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अब कुछ टाइम बाद उसके एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई कुछ स्कूल्स में दिल्ली के, टू फाइंड आउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि बच्चों पर इस करिकुलम को पढ़ने के बाद उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या उन पे इफ़ेक्ट्स हुए। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि उन बच्चों में क्या बिहेवियर चेंज आपने नोटिस किया। देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स? डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स? डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स? डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स? अब देखिए जो चार इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, इन चार क्वेश्चंस में हमने देखा होगा कि यही प्रॉब्लम क्लासरूम बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है हम बच्चों में देखते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग नहीं करते हैं। कुछ रीज़न में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समझते हैं, वो अच्छा नहीं मानते कि हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करें। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम पोज की गई है कि हेल्पिंग ईच अदर, कुछ बच्चे हेल्प भी नहीं करते एक दूसरे की, इंस्टेड ऑफ दैट वो लेग पुलिंग करते हैं। थर्ड में दिया हुआ है इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा, बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से लड़ते बहुत हैं। हर टाइम टीचर के पास आके बोलेंगे मैम इसने ये कर दिया, मैम इसने मुझे मारा, सो एंड सो। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर। तो इन सभी को मिला के ओवरऑल अगर हम बात करें क्लासरूम बिहेवियर, जिसके बारे में आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि क्लासरूम में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक बिहेवियर होता है, सर्टेन कुछ मॉरल वैल्यूज़ आपको टीचर सिखाती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं, क्योंकि स्कूल इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर आपको सोशली वेल बिहेव्ड रहना होता है। अब हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है हम उसको देख लेते हैं। द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आंसर्स। अब इन्हीं क्वेश्चंस के येस और नो के आंसर जो हैं टीचर ने जो दिए वो इस डेटा में जो है गिवन है। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग। इसमें देखिए अगर ग्राफ देखेंगे आप तो 100% था,
बच्चों का जो टीचर्स का रिस्पॉन्स क्या था, येस। यानी 100% बच्चों ने क्या करा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग स्टार्ट कर दी, ये जो हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग बच्चे हैं या नहीं, हुए या नहीं, उनमें हेल्प करने की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई या नहीं, तो उसका भी आंसर येस में 100% था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंस्टेंस ऑफ फाइटिंग विथ ईच अदर, कि वो रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, तो उसका आंसर जो है 97.1% जो है यस था कि हाँ रिड्यूस बिहेवियर उनका ये चेंज हुआ, और जो ये फाइटिंग इंस्टांसेस थे वो जो हैं रिड्यूस हुए। नेक्स्ट एक हमारा जो क्वेश्चन था वो था क्लासरूम बिहेवियर ओवरऑल, तो यस फाइटिंग का जो था वो 91.4 से रिड्यूस हुआ, और पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर जो था वो कितना हो गया, 97.1%। अब ये जो हमारी वर्कशीट है हमने समझ ली, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग और डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। अब आप देखिए बेटा, बहुत इजी है। 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है बस, बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब आर्टिकल राइटिंग है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट इट। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि ये टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 100 to 120 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है। तो 5 मार्क्स आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल टू राइट। सिर्फ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको कुछ सेंटेंसेस में बनाकर उसको लिखना है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना है। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, what is an analytical writing? An analytical paragraph or writing is a form of writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. मतलब इन सभी फॉर्म्स में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जैसे इसमें आपका ग्राफ चार्ट बना हुआ है, तो चार्ट हो सकता है, डेटा हो सकता है, आउटलाइन हो सकती है, या कुछ क्लूज भी दी हो सकती है, या टेबल गिवन हो सकती है। आपको उसको समझना है, फैक्ट्स को समझकर फिर आपको जो है अपना राइटिंग जो है वो डेवलप करना है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि फैक्चुअल राइटिंग है। अगर आप फैक्ट्स कवर नहीं करेंगे अपनी राइटिंग में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो दैट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड। तो जो भी हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें जो भी रीडर है उसको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है जब आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। इट शुड बी ब्रीफ येट कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रीफ यानी छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आप लिखेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो रीडर है उसे समझ में आए। इट शुड स्टेट द फैक्ट्स कवर्ड बाय द चार्ट गिवन। अब ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें जो आपके फैक्ट्स हैं, वो जो आपको चार्ट में गिवन है, वो जो आप सारे जो फैक्ट्स हैं दैट शुड बी कवर्ड। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ अप्रोप्रिएटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 91.4 लिखा है तो आप 93.4 कर दें। तो आपको अप्रोप्रिएटली मेंशन करना है। नाउ 4th पॉइंट, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ सेम टेंस थ्रू आउट दी एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही टेंस, ये ना हो कि आप कभी प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं कभी पास कर रहे हैं। तो आपको, क्योंकि हमारा चार्ट गिवन है, हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ होगा, क्योंकि आप यही बोलेंगे कि इट स्टेट्स, इट शोज़,
चार्ट शोज दैट दिस हैपन, और इंट्रोडक्शन में मे बी आप कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप पास्ट टेंस जो है यूज़ करेंगे. नाउ 5th पॉइंट, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th. जैसे आप पहले आर्टिकल राइटिंग करते थे, आपको कुछ एक टॉपिक दिया होता था, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग उसके बारे में लिख देते थे, आप बना के लिख देते थे. लेकिन इस वाले पैराग्राफ में आपको ऐसा नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड पैराग्राफ राइटिंग है, एनालिटिकल है. इसमें आपको फैक्ट्स दिए हुए, सिर्फ उनको आपको ईजी मैनर में पैराग्राफ में लिखना है. नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल. तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली जैसे कि हमने यहाँ देखा हमारा हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर है, तो हम हैप्पीनेस करिकुलम का इंट्रोडक्शन लिखेंगे. फिर बॉडी में हम जो फैक्ट्स गिवन हैं उन्हें लिखेंगे, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे. तो आइए अब सीधा क्वेश्चन जो हमने हमारी वर्कशीट है उसे सॉल्व किया है, कैसे हम इसको लिखेंगे ये आपको देखना है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अब इंट्रोडक्शन भी बेटा आपको वर्कशीट में ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं. जब आप इस वर्कशीट को देखेंगे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ वर्कशीट में ही गिवन है. हमने सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐड करके उसे डाटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है. हैप्पीनेस करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट सिंस जुलाई 2018 फॉर चिल्ड्रन इन ग्रेड्स 1 to 8 इन स्कूल्स. ये जो करिकुलम है ये गवर्नमेंट ने चलाया है प्रोग्राम, और जिसमें ग्रेड 1 to 8 जो के स्टूडेंट्स हैं. द प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. अब ये जो प्रोग्राम है इसका क्या मकसद है, एम क्या है, कि मेंटल वेलबींग के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है. एज इट इज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो डिज़ायर्ड चेंजेस हैं, जो हम चाहते हैं, वो ला सकें. बाय टीचिंग दैम आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस. अब वो चेंज कैसे आएंगे, उनको हम टीच करेंगे कि किस तरह से माइंडफुलनेस करनी है, सोशल इमोशनल लर्निंग कैसे डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे अभी आपका हो रहा है ना, आप एनालाइज करेंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, आप फैक्ट्स को समझ रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, आपको पेशेंस रखनी है. ये हम सब कैसे इसमें करते हैं, स्टोरीज़ के मीडियम से. एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जब हम हेल्प करते हैं, हमें इसमें सिखाया जाता है हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हम जब ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग अपने आप होती है. अब हमारा आ जाता है बॉडी ऑफ द आर्टिकल. A study was conducted in some of the Delhi government schools to find out the effects and outcomes of this course on students, जैसा कि इसमें given है. According to the data given in this study, it is found that helping and sharing have improved 100% among the learners, जैसा कि हमें चार्ट में given है कि बच्चों में जो शेयरिंग है वो कितनी % बढ़ गई, 100%. The program has become successful to improve positive classroom behavior by up to 97%. जो क्लासरूम बिहेवियर है वो 97% इम्प्रूव हो गया. द फाइटिंग इंस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गए 91.4% से, जैसे कि हमें चार्ट में गिवन है. तो हमने ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको लिख दिया. अब लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि दिस रिसर्च displays the very purpose of the happiness curriculum, which is creating a positive impact on students, making them more creative and helping them using their energy in right manner. कि जो स्टडी है, ये रिसर्च क्या, इसका पर्पस क्या है, कि ये डिस्प्ले करती है कि हैप्पीनेस करिकुलम का क्या एम है, क्या पर्पस है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना बच्चों पर, और मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, उन्हें और क्रिएटिव बनाना, एंड हेल्पिंग देम यूजिंग देयर एनर्जी इन राइट मैनर. छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, तो उनकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना, ये इस करिकुलम का जो है वो एम है. तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इम्पॉर्टेंट इज़ कि 5 मार्क्स का है, और फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है, और आपको फैक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझकर फिर लिखने हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.